कैसे होगा मुझे ये सारा सामान शादी में? अक्षरा, तू ऐसे अकेली क्यों बैठी? ये ले, इसमें प्रसाद है, ससुराल में सबको देना। हाँ, और ये हमने उनके लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं, एक बार देख ले, पता नहीं उन्हें पसंद आएंगे कि नहीं। अब उनकी पसंद नापसंद तुझे अच्छे से पता होगी। हाँ, ला बेटा, मैं तुझे दिखा देती हूँ। ये देख, ये नंदिनी के लिए, ये रश्मि के लिए, ये हमारे जमाईसा के लिए। अच्छा है ना? ये तेरी सासू माँ के लिए, और ये भाभी माँ के लिए। ये ले बेटा, जमाई साल लौटे तो उन्हें ये कलेवा बांध देना। और हाँ बेटा, आज शाम को जाने से पहले मिठाइयाँ ले जाना मत भूलना। हाँ हाँ, अक्षरा आज कहाँ जा रही है? आज हमने डिनर का प्रोग्राम बनाया था, भूल गई आप? अरे बेटा, लेकिन जमाईसा नहीं है, कैसे जाओगे? नहीं नहीं, उनके साथ ही जाना। अरे मेरी भोली माँ, उल्टा इसे और घुमाना फिराना चाहिए, इसका मन बहल जाएगा। क्यों वर्षा? हाँ, भतीजी नहीं है तो चेहरा कैसे उतर गया है। ठीक है, तो ये सब कल ले जाना। नहीं दादी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? बेटा, कुछ हुआ है क्या? तू ठीक तो है ना? सब ठीक है ना बेटा? सब ठीक है माँ, कुछ नहीं हुआ है। मैं कल नहीं, कुछ दिनों बाद जाऊंगी। नैतिक ने ये खुद मुझसे कहा है कि मैं हूं नहीं तो मैं थोड़े दिनों और रुक जाऊं। और आपको पता है, माँ भी राजी हो गई है। लो, इतनी बड़ी खबर तू अब सुना रही है कि तू रुकने वाली है? फिर तो बहुत मजा आएगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी, अरे क्या क्या सोचने लगी थी। माँ, आपको तो पहले ही गड़बड़ दिखती है, चिंता किए बिना आप रह नहीं पाती। हाँ, चल, तेरे बाबूजी खुश हो जाएंगे। उनकी लाडली शादी के बाद से एक बार भी ढंग से नहीं रुकी है उनके पास। सबसे ज्यादा खुशी तो मेरी दादी को हुई है। क्यों? सच पूछो तो कुछ पल पहले मैं बहुत डर गई थी। मेरी माँ ने तो कई बार सोचा कि बेटी को कुछ दिन के लिए घर बुला लेते, पर मैं ही हर बार टोक देती थी कि पता नहीं उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि बार बार बेटी को बुला लेते हैं। बेटी अगर ससुराल वालों की इजाजत, उनकी मर्जी से मायके आए ना, तो मायके में सबको बहुत अच्छा लगता है कि उसके ससुराल वालों ने खुशी खुशी उसे भेजा है। पर जमाई साहब तो खुद तुझे यहाँ छोड़ने आए, इस बात से मन को बहुत सुकून है। सच बेटा, भगवान ना करे हमारी बच्ची के साथ कभी ऐसा वैसा कुछ हो। सच। चल, इस बार तेरे यहाँ रुकने से हमें चिंता नहीं होगी, है ना माँ? ओहो, अब आप लोग बातें ही करती रहेंगी या फिर डिनर पे चलने की तैयारी भी करेंगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ तुम लोग।
चाय। दादा, चाय। रश्मि, तुमने शक्कर तो डाली थी ना अपने दादाजी के चाय में? जी भाभी माँ, 1 चम्मच। अरे रहने दे, शक्कर से तो मुंह का स्वाद बदले है। हमारी जिंदगी में जो कड़वाहट आ गई है उसका क्या करूं? पूरा दिन निकल गया है, बहू के घर से किसी का फोन तक नहीं आया। गंगोर का त्योहार आने वाला है और घर पर बहू ही नहीं है। ऐसा कभी होता है? भाभी माँ, यहाँ से भी तो किसी ने भाभी को फोन नहीं किया। माँ, शायद भाभी हमारे या दादा के फोन की राह देख रही हो, उन्हें मिस कर रही हो। मुझे लगता है हमें बहू को घर ले आना चाहिए। अक्षरा बिटिया अभी बच्ची है, गुस्से में चली गई होगी। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहू को सम्मान के साथ फिर से घर ले आए। हाँ दत्ताजी, दादाजी, बच्चों की गलतियों को अनदेखा करने में ही बड़प्पन है। दादाजी, मुझे लगता है इस बात को ज्यादा तूल न देकर इसे यहीं खत्म कर दे। ये कोई छोटी भूल ना है वाकई, दिमाग फिर लेंगे तो बात टल जाएगी। छोरी ने हमसे कितना झूठ बोला, सारी बातों को छुपाया। हम उससे टोकते भी ना, सवाल भी न करें उससे। घर छोड़ के गई कैसे? घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल ना था कि? अरे लोग क्या कहेंगे? अरे वहां के घर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम इतने के गुजरे हैं, बहू ने घर से ही काढ़े फिरे हैं, किसी को बता के ना जा सके थी के? अकेले ही चली गई, वो भी रात में। अरे मुन्ना तक में कुछ ना बोला। दादाजी, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा था। हाँ? तूने बोला था उसने जाने के वास्ते? हाँ दादाजी, मुझे गुस्सा आ गया था, हमारी कुछ बहस भी हुई और मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मुन्ना, अरे अकल पे पत्थर पड़ गए हैं के? अरे ऐसे कोई कहवे है के? थारी अर्धांगनी है वो, ब्याह के लिया है तू उसे? ऐसे कैसे बोल सकता है तू उसे मुन्ना? कल सवेरे जाकर ले आना उसे। लेकिन बहू को समझा देना, हम अब भी उससे नाराज हैं। बेटा ले आओ उसे जल्द से जल्द। हाँ, गंगौर की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, पड़ोस से औरतें आएंगी और घर में बहू को ना देखकर 1000 बातें बनाएंगी। लेकिन दादाजी, उस क्लाइंट का क्या करें जो आज घर आने वाले हैं? उन्हें एक काम कर, जो अपने क्लाइंट लोग हैं उन्हें तो किसी होटल में ले जा खाने को, वही सारी बातें भी कर लेना और सब तय भी कर लेना। अक्षर दीदी, शौर्य दादू ने आपको जल्दी से नीचे बुलाया, तैयार होके डिनर पे जाना है ना आपको। अक्षरा दीदी, आप इतने चुप चुप क्यों हो? हेलो भाभी,
आपसे तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसी हैं। बस माफी मांगना चाहता। मेरी वजह से आपको क्या कहूं भाभी, नंदिनी ने मुझे सब बताया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो भी हुआ उसके लिए लोग आपको जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं। भाभी, मैं नैतिक के गुस्से को जानता हूं। उसने भले ही गुस्से में आके जो भी कहा हो, लेकिन वो दिल से ऐसा कभी नहीं चाहेगा। यही सोचकर आज पूरे दिन मैं उनके फोन की राह देख रही थी, लेकिन उनका एक फोन तक नहीं आया। भाभी, आप परेशान क्यों होती हैं? आप तो जानती है ना, नैतिक का गुस्सा बस कुछ ही पल का होता है। यूं पल में चढ़ जाता है और तुरंत ही उतर जाता है। मैं जानता हूं ना उसे, मेरे बचपन का दोस्त है। वो मुझ पे भले ही नाराज हो, लेकिन आप पे नाराज होने का तो चांस ही नहीं। बहुत मिस कर रहा होगा आपको। हाँ, बस थोड़ा अकड़ू है। शायद इसलिए फोन नहीं किया, लेकिन कल देखिएगा कैसे भागते भागते आपके पास आता है। अगर प्यार में टकरार ना हो तो प्यार का मजा ही क्या? नंदिनी भी आपको बहुत याद कर रही है। उन्होंने कहा है वो मौका मिलते ही आपसे बात करेंगे। मुझे भी सबकी बहुत याद आती है और दीदी की तो बहुत फिक्र होती है। अब आप सारी टेंशन छोड़ दीजिए। मैं रखता हूं। बाय। अक्षरा, अरे अब तक तैयार नहीं हुई? ओ, किसी का फोन आया था? चल तू अब रात को बात कर लेना, अभी तैयार हो जा। दादू, आप दोनों चले जाइए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैडम, आपकी किसी ने राय पूछी है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई और भाभी का आदेश मानना है। हाँ, देखो आपके पास सिर्फ 10 मिनट और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हम लोग बाहर तुम्हारी राह देख रहे हैं। हाँ, जल्दी आ जाना। नैतिक साहब, आपका उदयपुर शहर हमें बहुत पसंद आया। एक बार डील फिक्स हो जाए तो आपको हमें शहर घुमाना पड़ेगा। हाँ, आपके यहाँ के होटल भी राजवाड़ी जैसे बड़े कमाल के हैं। और बाद में पता चला कि असली गलती जो थी वो पतले वाले की थी। हे भगवान। आओ बैठो। हाँ, क्या क्या ऑर्डर करेंगे? चलो देखते हैं बेटर। थैंक यू। हाँ, तो क्या जी लिखिए। जल्दी ले आना। आप कुछ खा नहीं रहे? जी बस खा रहा हूँ। आप लोग बताइए, कुछ और मंगाओ। बस बस नैतिक साहब, अब तो आपके साथ हमारा लेन देन आगे भी चलता रहेगा। हमने टर्म्स एंड कंडीशन बता दी है, बस आप लोग फाइनल कर दीजिए। मानना पड़ेगा नैतिक साहब, आपके डिजाइन कमाल के हैं। आपकी वाइफ को तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है।
उसके बाद पता क्या हुआ? पता खाना आ गया, 1 मिनट। थैंक यू सो मच। उसके बाद क्या हुआ? हाँ? वो जो अंकल जी थे ना, हाँ? जाते जाते उनका कहीं पैर फंस गया। हाँ, उन्होंने अपने आप को तो संभाल लिया लेकिन उस केक को नहीं संभाल पाए। वो जो केक था ना, हाँ? उनकी शक्ल पे चिपक गया था ऐसे। वो ऐसे लग रहा था ना। Oh my God! बहुत ही बुरा हुआ। हाँ? किस सोच में डूबी अक्षरा? नैतिक जी? क्यों नहीं, नैतिक जी होते तो और मजा आता। क्यों अक्षरा? नैतिक जब भी बाहर जाते हैं ना, तो सबसे पहले ऑरेंज जूस ऑर्डर करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लगता है कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। इसे तो पानी से धोना पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? हाँ? अरे आपने ये सब क्यों ऑर्डर किया है? आप तो ये भिंडी मसाला ये तो खाते ही नहीं है, और कोफ्ते ये तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, क्यों मंगवाए फिर ये सब? क्योंकि मेरी पसंद हमेशा चले, ये कहाँ का दस्तूर है। मेरी बीवी मेरी पसंद का खाना बनाती है, मेरी पसंद का खाती है, तो मुझे भी तो अपनी बीवी के पसंद का ख्याल रखना चाहिए, है कि नहीं? क्या कर रहे हैं आप? सच बताऊं, अक्षरा को बाहर डिनर पे लाने की असली वजह तुम हो। मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहता था, पर आजकल तुम इतना गुस्से में रहती हो कि बस कह नहीं पाया। अच्छा, अब मुझे भी कोई खाना खिलाएगा या नहीं? चोरी कर रही हो? इतना स्वाद तो कभी खाने में भी नहीं मिला। Thank God, तुम हंसती बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए तो मैं तरस गया था। मुझसे वादा करो कि हमेशा यूं ही हंसती रहोगी। आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे हमेशा यूं ही प्यार करते रहेंगे। हमेशा?